हेलो स्टूडेंट। तो बेटा जैसे मैंने बताया था कि अगली बार मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने है। आई होप कि आपने इसको यहाँ पे रीड कर लिया होगा अब तक। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर बेटा जो 10 है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो चुका है। ठीक है, और ख़ास बात ये कि ये 10th के बोर्ड में और 12th के बोर्ड में दोनों में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आपने इसको 10th में शायद इसको जो है किया भी होगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, डाइजेरियम नंबर दिया है कि अ डाइजेरियम नंबर इज अ नंबर इन विच द सम ऑफ द डिजिट टू द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यानी कोई बेटा नंबर है सपोज 135। ठीक है, तो इसमें जो जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी जो पोजीशन है, जैसे देखिए सबसे पहले कौन सी, ये 1, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 वाली पोजीशन पे है। 3 आपकी सेकेंड पोजीशन पे है और 5 आपकी थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो क्या बोला है कि अगर ये जो डिजिट्स हैं इनके ऊपर इनकी पोजीशन अगर एज ए पावर अगर रेस कर दी जाए, ठीक है ना, जैसे ये देखिए 1 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, इनको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, जो सम आएगा वो जो है उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेरियम नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस खाली इसको क्या करना है, हमको रिकर्सिव टेक्निक से यहाँ पे करके दिखाना है। तो देखिए फॉर्मेट क्या दिया है क्लास का, द नेम ऑफ द क्लास इज गिवन एज डाइजेरियम हैविंग 2 डेटा मेंबर्स नम एंड साइज एंड चिल्ड्रन देयर टाइप इज ऑल्सो डिफाइंड कि बोथ आर ऑफ इंटीजर टाइप। ओके, आफ्टर दैट लुक एट द नेक्स्ट मेथड। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज गिवन डाइजेरियम INT डबल एन। ठीक है, तो क्या बोला है कि n इक्वल टू डबल एन, तो इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, n नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नम इक्वल टू डबल एन। ठीक है, एंड साइज इक्वल टू 0, यानी जो वैल्यू आएगी डबल एन वो नम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जो साइज की वैल्यू 0 कर देंगे। अगला मेथड है वॉइड काउंट डिजिट, काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड असाइंस इट टू द साइज। और फिर अगला मेथड दिया इंटीजर सम ऑफ डिजिट्स, n एंड p नंबर देंगे, पावर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिटर्न द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर n टू द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन p यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। ठीक है, तो बेटा जो हम लोग क्या करेंगे, नंबर से एक एक करके जो है डिजिट पास करेंगे, या सॉरी नंबर पास करते रहेंगे। हमें फंक्शन में उस नंबर से एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, और जो पावर यानी जो पी जो पास किया जा रहा है, ठीक है ना, वो पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे एज ए पावर रेस करते रहेंगे, और जो भी सम आएगा वो फाइनली करना है रिटर्न रिकर्सिव टेक्निक से। तो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट मेथड दिया है वॉइड चेक, इट चेक्स वेदर द नंबर इज अ डायरेरियम नंबर एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। ठीक है, तो फाइनली आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक मेथड दिया है। तो कैसे काम करेगा इसको हम लोग बेटा यहाँ पे चेक करते हैं, जो आंसर है इसका। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्लास का नाम देखिए यहाँ पे वही हमने यूज़ किया जो दिया हुआ है प्रोग्राम में। ठीक है, डाइजेरियम हैविंग 2 डेटा मेंबर्स INT num and size, then the first method is given डाइजेरियम integer double n and that value will be stored into the num and size is equal to 0। फिर यहाँ पे आइएगा, देखिएगा अगला मेथड है काउंट डिजिट की जो भी नंबर है। तो बेटा पहले मैं एक बार मेन जरा चेक करता हूँ क्या नंबर पास किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो मेन में देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डाइजेरियम d इक्वल टू न्यू डाइजेरियम, और जो नंबर पास हुआ है दैट इज़ 135। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये देखो हमने वहाँ से 135 पास किया, तो ये आपका कहाँ जाएगा, जो आपने अपनी क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें डबल एन में जाके स्टोर हो जाएगा। और ये डबल एन अपनी वैल्यू किस में स्टोर कर देगा, नम में स्टोर कर देगा। तो आपके नम की वैल्यू कितनी हो गई, 135। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया, जो साइज़ है साइज की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 कर दी है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलिए, अगला मेथड दिया है वॉइड काउंट डिजिट। क्या काम करना है बेटा इसका, कि इसको आपके जो है नंबर में कितनी डिजिट है ये काउंट करनी है। ये बेटा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर में सबसे जो लास्ट वाली जो होगी डिजिट, उसके ऊपर जो पावर रेज होगी वो नंबर की लेंथ के बराबर होगी। यानी क्या मतलब है, देखिए 135, यू नो दैट द नंबर इज हैविंग 3 डिजिट, तो इसके सबसे लास्ट में ये जो 5 आया है, 5 के ऊपर पावर क्या रेज होगी आपकी, 3 रेज होगी, है ना। जब आप इसकी जब यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 5 के ऊपर 3 आएगा, तो यानी मुझे 5 की पावर 3 कैलकुलेट करना होगा। तो ये 3 कैसे कैलकुलेट करें, अब सपोज नंबर और बड़ा होता 1 3 5 6 7,
तो अब आपको पता है जब आप जो है इसकी लेंथ निकालोगे तो क्या मिलेगी 5। ठीक है, तो 7 की पावर क्या होती 5 होती है ना। इसलिए बेटा नंबर की लेंथ निकालनी जरूरी है। तो नंबर की जो लेंथ है वो कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है मेथड काउंट डिजिट। नंबर की लेंथ कैसे निकालते हैं ये आपने क्लास 9 से सीखा हुआ है, तब भी एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई एन टी एन इक्वल टू नम। ठीक है, एन में आपने नंबर की कॉपी बना ली, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू नंबर के इक्वल क्या हो जाएगी 135। और फिर हमने यहाँ पे आई एक लूप चला दिया, मैंने कहा वाइल एन इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर आपका एन जीरो से बड़ा है तो आपको पता है कि 135 इज़ ग्रेटर देन जीरो। अंदर आ जाइए, साइज प्लस प्लस, साइज की वैल्यू जो जीरो थी वो एक बढ़ जाएगी। फिर n इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, अब n की वैल्यू 13 हो गई। ऊपर चलिए, ये 13 इज ग्रेटर देन जीरो, यस, कम इन साइड साइज प्लस प्लस, अब साइज की वैल्यू एक और बढ़ गई। n इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, नाउ द वैल्यू ऑफ n विल टर्न टू 1, अगेन कंट्रोल विल मूव अप, इज 1 ग्रेटर देन जीरो, यस, साइज प्लस प्लस। तो बेटा ये जो 1 है ये भी जीरो से बड़ा है तो एक और साइज बढ़ जाएगा। फिर n इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, नाउ द वैल्यू ऑफ n विल बिकम जीरो, और ऊपर जाएंगे तो क्या जीरो जीरो से लार्जर है, नो, और यहीं पे आपका लूप खत्म हो जाएगा। और लूप खत्म होने के बाद देखिए साइज की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3 मिल गई है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये काम या तो आप ऐसे लूप से कर सकते हो, या देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे एक रिमार्क दिया है, ठीक है, रेड कलर में। आप ये भी तो तरीका यूज कर सकते हो जो आपको क्लास 11-12 में आपने यूज भी किया है कई बार। हम सीधे क्या बोल देते हैं, साइज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम डॉट लेंथ। ठीक है ना, कि आपने क्या किया, अपने नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ये देखिए, जो आपको पता है ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करता है बेटा, किसी भी तरह की वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका जो नम है ये 135, ये क्या होगा, डबल कोट में एक वैल्यू हो जाएगी, और डॉट लेंथ, अब जब ये एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो अब आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो क्या लेंथ आ जाएगी बेटा, इसकी 3 आ जाएगी, और यही 3 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, साइज में। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दिए मेथड, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बेटा फिर अगला जो मेथड है क्या, आई एन टी सम ऑफ डिजिट्स, आई एन टी एन कॉमा आई एन टी पी। ये बेटा रिकर्सिव फंक्शन है जो क्या करेगा, आपका जो नंबर है 135, इससे एक एक करके फेच करेगा डिजिट, और उनमें जो डिजिट्स आएंगी उनके ऊपर पावर रेस करके उनकी पोजीशन को, उनका जो सम आएगा फाइनल वो आपको कर देगा रिटर्न। यानी कि 1 की पावर 1 प्लस 3 रेस टू द पावर 2 एंड 5 रेस टू द पावर 3। ये काम ये कैसे करेगा, रिकर्सिव टेक्निक से करेगा। ये देखिए फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को ही कॉल कर रहा है, और ये कैसे काम करेगा ये हम लोग अभी देखते हैं अपनी अगली वाली शीट में। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसकी जो वर्किंग है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज बेटा ये फंक्शन आपने कॉल किया कहीं पे, और आपने नंबर क्या पास कर दिया, n की वैल्यू पास कर दिया आपने 135 यानी नंबर, और p में क्या पास कर दिया, साइज यानी कि 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए, देखिए पहली कॉल हो गई आपकी इंटीजर सम ऑफ डिजिट्स 135 एंड 3, ये आपका n है और ये आपका p है। p आपकी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और पावर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, कि आपको पता है कि नंबर की लेंथ 3 है, तो तभी हमने देखिए इसका यहाँ पे साइज पास किया है। ठीक है, तो साइज आपको पता है 3 है, यानी कि नंबर में से जो लास्ट जो फेच होगी डिजिट उस पर 3 पावर रेज होगी। अंदर आ जाइए, क्या n आपका 0 है, नो, अभी तो मेरा n कितना है 135 है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स पे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न इंटीजर मैथ डॉट पावर n मॉड्यूलस 10। तो आपको पता है बेटा 135 का 10 से रिमाइंडर निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और कॉमा p, और इसके ऊपर पावर, ये देखिए मैथ डॉट पावर यूज किया ना, तो 5 की पावर 3 आपका कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस इसके बाद क्या किया आपने, सम ऑफ डिजिट्स। ये देखिए यहाँ पे आइए, अब अपने फंक्शन के अंदर क्या करेगा, रिटर्न 5 की पावर 3। अच्छा, मैथ फंक्शन डबल टाइप की वैल्यू देता है, तभी देखिए इसके आगे मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी कर दिया, INT लिख दिया कि बेटा 5 की पावर 3 का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 125। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 की पावर 3 125 कैलकुलेट कर लेगा। और फिर इसके बाद देखिए सम ऑफ डिजिट्स में हमें क्या पास करना है, n डिवाइडेड बाई 10, अपने नंबर को बेटा 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो 135 है वो क्या बन जाएगा आपका 13, और पावर को एक कम कर दीजिए, है कि नहीं। आपने देखिए 3 वाली पावर तो रेज कर ली, अब आपको क्या करना है, 13 बचेगा, और इसमें से 3 निकाल के इसके ऊपर आपको 2 रेज करना होगा। ठीक है, तो पावर आपने एक यहाँ पे कम कर दी, तो 13,2 लेके आपने सेकेंड कॉल प्रोड्यूस कर ली। सेकेंड कॉल में देखिए n आपका 13 है और p आपका 2 है, तो फिर से चलाइए, क्या आपका n 0 हो गया है, नो,
कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, एल्स में, रिटर्न मैथ डॉट पावर n मॉड्यूलस 10। तो बेटा 13 का 10 से रिमाइंडर निकालोगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और कॉमा पी, और इस सेकंड कॉल में पी की वैल्यू 2 है, तो ये देखिए 3 की पावर 2, ठीक है, तो 3 की पावर 2 आप जानते हो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, प्लस सम ऑफ डिजिट्स n डिवाइडेड बाई 10, तो 13 को 10 से डिवाइड करिए, कितना बचेगा, 1, और पावर -1, ठीक है, तो पावर भी एक कम हो जाएगी आपकी, तो पावर भी कितनी हो जाएगी आपकी, 1,1। तो ये आपने कॉल कर लिया अपने फंक्शन की थर्ड कॉल को, और इसमें बेटा आपने n और p दोनों को क्या पास किया है, 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, जब आपके n की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1 दोनों हैं, तो अब की बार आप क्या करोगे, फिर से अंदर आओ, क्या आपका n 0 हो गया है, नो, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, रिटर्न मैथ डॉट पावर n मॉड्यूलस 10, तो बेटा 1 का 10 से रिमाइंडर 1 आएगा, और पावर भी 1 है, यानी 1 की पावर 1, तो आप जानते हो क्या आंसर आएगा, 1 ही आ जाएगा, और फिर सम ऑफ डिजिट्स n डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, 0, 1 को 10 से डिवाइड करिए, 0, और पावर -1 ये भी 0। तो ऐसे बेटा क्या होगा, अभी आपकी अपने अंदर से क्या करेगा, ये अपनी जो है फिफ्थ कॉल प्रोड्यूस कर लेगा, सॉरी फोर्थ कॉल, और फोर्थ कॉल में देखिए n भी 0 आया है और p भी 0 आया है, तो आपको पता है कि जब आपका n जब 0 हो गया है तो क्या करेगा, रिटर्न 0, यहाँ पे जो दिया हुआ है रिटर्न 0, तो अब की बार आपका ये जो फिफ्थ वाली कॉल है ये यहाँ से 0 रिटर्न करेगी, ठीक है। तो यहीं पे बेटा आपका रिकर्सिव प्रोसेस एंड हो जाएगा फोर्थ कॉल में, तो ये 0 कहाँ रिटर्न होगा आपका, थर्ड कॉल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 0, ये अपना आंसर कहाँ देगा, सेकेंड कॉल में, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या लेके आया, 1, 9 + 1 कितना हो गया, 10, और ये 10 कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पे, तो 125 और +10 कितना हो गया आपका, 135, और ये बेटा कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहाँ से आपने अपना फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया बेटा आपको, 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 और 1 की पावर 1, ऐसे इसने बेटा सब कैलकुलेट करके आपको जो आंसर था ये फाइनली कर देगा रिटर्न, ठीक है। अब इसको हम लोग चलते हैं और आगे मेन में चलते हैं। आपने कहा डाइजेरियम डी इक्वल टू न्यू डाइजेरियम 135, तो आपको पता ही है कि क्या होगा, ये अपने जाएगा कहाँ पे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है पैरामीटर में उसको नंबर में स्टोर करेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने अगली जो लाइन यहाँ पे कॉल की फंक्शन में, दैट इज़ डी डॉट चेक, तो बेटा ये जो चेक वाला फंक्शन है अब ये कैसे काम करेगा इसको ज़रा देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपने चेक वाला फंक्शन कॉल किया, सबसे पहले आपने क्या बोला, काउंट डिजिट, ये जाएगा और क्या करेगा आपको पता ही है, ये आपके साइज की वैल्यू को 3 कर लेगा, है ना। इसके बाद अगली लाइन देखिए, INTS इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, तो ये आपने बेटा अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, क्या क्या पास कर दिया, नंबर यानी 135, और साइज क्या हो गया, 3, तो ये आपने बेटा अपना रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है चेक वाले मेथड के अंदर। तो ये जब आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और कैसे काम करेगा आपको पता ही है, और ये फाइनली आपको क्या वैल्यू वापस करने वाला है, 135। तो बेटा यानी ये जो फंक्शन है ये जब लौट के आएगा वापस तो क्या लेके आएगा, 135, और यही वैल्यू आपकी एस में स्टोर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद अब आप चेक करोगे कि ये जो सम आया है क्या वो नम के बराबर है, यस, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, यस इट इज़ अ डाइजेरियम नंबर। और बेटा सम अगर नम के बराबर नहीं आएगा तो आपका क्या होगा, कंट्रोल एल्स वाले पोर्शन में जाएगा, और एल्स वाले पोर्शन में लिखा हुआ है नॉट अ डाइजेरियम नंबर, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम था, ठीक है, बस खाली थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था कि कैसे हम लोग यहाँ पे पावर पास करेंगे पोजीशन, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा ये प्रोग्राम भी हो गया, अब मिलते हैं अगली बार तो और प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।